हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम बात कहना चाहते हैं, अगर हमारे वीडियो को देख देख लिए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं इच्छा है तो नहीं कीजिएगा, आपके दिल के ऊपर। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वो भी लाइक करने की इच्छा नहीं होगा तब मत कीजिएगा। और शेयर भी कीजिएगा, नहीं करने की इच्छा होगा तो मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय पे पूछा गया प्रश्न, जो पूछा गया था 5/2/2017 को। तो चलिए, हम अब आते हैं पहले प्रश्न की और क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। ए है ऑप्शन आपका देविका रानी, बी है मधुबाला, सी है मीना कुमारी, डी है नरगिस। तो चलिए, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि देविका रानी। चलिए, दूसरे नंबर की ओर चलते हैं, क्या कहता है। यह हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक थे। ए है आपका नामवर सिंह, बी है हरिशंकर परसाई, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है निराला। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि नामवर सिंह। चलिए, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। पद्मावत के लेखक थे। ए है कबीर, बी है तुलसीदास, सी है जायसी, डी है निराला। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि जायसी। चलिए, अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर, क्या कहता है। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। ए है आपका जॉर्ज मार्टिन, बी है आर एंड्राडे, सी है आपका सयूग ग्राफ्टन, डी है आपका डेविड बेल्डासी। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि जॉर्ज मार्टिन। चलिए, अब हम चलते हैं पाँचवें नंबर की ओर, क्या कहता है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। ए है आपका चेतन भगत, बी है सुरेश मेनन, सी है रामचंद्र गुहा, डी है नवीन चावला। तो चलिए, पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि रामचंद्र गुहा। चलिए, अब हम चलते हैं छठे नंबर की ओर, क्या कहता है। इसका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। ए है आपका बी.डी. सावरकर, बी है कन्हैया, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है अन्ना हजारे। तो चलिए, छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि बी.डी. सावरकर। चलिए, अब हम चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना। ए है आपका रे टॉमलिंसन, बी है शिवा अय्यादुराई, सी है आपका बिल गेट, और डी है स्टीव जॉब। तो चलिए, सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि रे टॉमलिंसन। चलिए, अब हम चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। यह क्या कहता है। इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दी। ए है आपका SBI, बी है HDFC, सी है यस बैंक, डी है आपका ICICI बैंक। तो चलिए, आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, यानी कि ICICI बैंक। चलिए, अब हम चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। इस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। ए है आपका फणीश्वरनाथ रेणु, बी है प्रेमचंद, सी है महादेवी वर्मा, डी है राजकुमार वर्मा। मतलब कि किनका जो जन्म है लेखक लेखिका का, वो बिहार में हुआ था। तो चलिए, नौवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु। चलिए, अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ए है आपका वायलिन, बी है बीना, सी है सितारा, डी है शहनाई। तो चलिए, 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, यानी कि शहनाई के लिए। चलिए, अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। यह क्या कह रहा है। यह गायन
शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। ए है आपका कव्वाली, बी है दादरा, सी है आपका ठुमरी, डी है गजल। तो चलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि ठुमरी। चलिए अब हम चलते हैं 12वें नंबर की ओर। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ए है आपका मोतीलाल नेहरू, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है आपका वीर सावरकर। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये यानी कि मोतीलाल नेहरू जी ने। चलिए अब हम चलते हैं 13वें नंबर की ओर। यह जो लेखक और लेखिका हैं अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं या लिखती हैं? तो चलिए किनका है, कौन है वो जो अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं? चलिए ए है आपका झुम्पा लाहिड़ी, बी है आपका विक्रम सेठ, सी है किरण देसाई, डी है अनुरुद्धि राय। तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि झुम्पा लाहिड़ी। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 14वां प्रश्न की ओर। देखते हैं ये क्या कह रहा है। चलिए ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? ए है आपका युवराज, बी है द्रविड़, सी है सचिन, डी है धोनी। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा युवराज सिंह का। चलिए हम चलते हैं 15वें नंबर की ओर। आत्मर्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ए है आपका रसायन विज्ञान के लिए, बी है अर्थशास्त्र, सी है सामाजिक विज्ञान, डी है शांति। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि अर्थशास्त्र। चलिए अब हम चलते हैं 16वें नंबर की ओर। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। ए है आपका पश्चिम बंगाल, बी है मिजोरम, सी है मध्य प्रदेश, डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि पश्चिम बंगाल का है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? ए है आपका 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि 4। चलिए अब हम चलते हैं 18वें नंबर की ओर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? ए है आपका 4, बी है 8, सी है 10, डी है 12। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 8। चलिए अब हम चलते हैं 19वें नंबर की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? ए है आपका 6 वर्ष, बी है 8 वर्ष, सी है 12 वर्ष, डी है 5 वर्ष। तो चलिए 19वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि 12 वर्ष के लिए। चलिए अब हम चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है। ए है आपका जर्मनी, बी है इंग्लैंड, सी है आयरलैंड, डी है जापान। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 21वें नंबर की ओर। लोकसभा में कितने सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? ए है आपका बी 2, बी है 3, सी है 10, डी है 0। तो चलिए 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि 2। चलिए अब हम चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। किसने संस्कार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? ए है आपका विनोबा भावे, बी है अन्ना हजारे, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि जयप्रकाश नारायण। चलिए अब हम चलते हैं 24वें प्रश्न यानी कि अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 23वें प्रश्न। चलिए सॉरी शायद कुछ, अच्छा 23वें प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कह रहा है।
यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। ए है आपका बांग्लादेश, बी है चीन, सी है पाकिस्तान, डी है म्यांमार। तो चलिए 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि म्यांमार। चलिए अब हम चलते हैं 24वें नंबर। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? ए है आपका 1948, बी है 1975, सी है 1995, डी है 2001। चलिए 24वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि 1995 को। चलिए अब हम चलते हैं 25 नंबर की ओर। पीली क्रांति का किससे संबंध है? ए है आपका दालें, बी है तिलहन, सी है सूरजमुखी, डी है मछली। तो चलिए 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि तिलहन से संबंधित है। चलिए अब हम चलते हैं आपको लेकर 26वें प्रश्न की ओर। यह क्या कह रहा है? भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी का निर्यात की जाती है? ए है आपका 20%, बी है आपका 70%, सी है 10%, डी है 50%। तो चलिए 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि 70%। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये रहा दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया। ए है आपका जर्मनी, बी है अमेरिका, सी है इंग्लैंड, डी है नॉर्वे। तो दुर्गापुर दोस्तों वो है झारखंड में पड़ता है। चलिए 27वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि इंग्लैंड। चलिए अब हम चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? ए है आपका 2006 से 7, बी है 2013 से 14, सी है 1998 से 99, डी है 2015 से 16। तो चलिए 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि 2006 से 7। चलिए अब हम चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? ए है आपका एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी है कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, सी है बैंक ऑफ मद्रास, डी है बैंक ऑफ बम्बई। तो चलिए 29वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। ये क्या कह रहा है? हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। ए है आपका 9वीं, बी है 12वीं, सी है 13वीं, डी है 7वीं। तो चलिए 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 12वीं। चलिए अब हम चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। रेलवे आधारित संचरण संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। ए है आपका 50, बी है 75, सी है 100, डी है 0। तो चलिए 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि 100। चलिए 32वें नंबर की ओर देखते हैं। यह किस देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? ए है आपका लॉरेंज वक्र, बी है आपका मिनहांस वक्र, सी है जेतली वक्र, डी है आपका चिदम्बरम वक्र। तो चलिए 32वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि लॉरेंज वक्र। चलिए अब हम चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? चलिए बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। ये है आपका मतलब कि जो पैसा रुपया जो होता है नोटों वाला, वह कहाँ पे छापा जाता है? ए है आपका नासिक, बी है देवास, सी है सालवानी, डी है आपका होशंगाबाद। तो चलिए 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि देवास। चलिए 34वें प्रश्न की ओर देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है। ए है आपका बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है तमिलनाडु। तो चलिए 34वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि तमिलनाडु। चलिए ये रहा दोस्तों हमारा 35वां प्रश्न। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। चलिए ए है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरल, डी है उत्तर प्रदेश।
तो चलिए 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि बिहार। चलिए अब हम चलते हैं लेकर आपको 36वें प्रश्न की ओर। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था, इसका नाम जो था क्या था? ए है आपका परम, बी है आदित्य, सी है अनुपम अध्या, डी है सागा 220। तो चलिए 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि परम। चलिए अब हम चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? ए है आपका 2000, बी है 2012, सी है 2016, डी है अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 2012 में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने हम आए हैं। तो आगे भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे। तो फिर दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।